बाबा मटेश्वर स्थान की ख्याति किस तरह से दिनों दिन फैलती जा रही है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा, जब हम पहली बार सिमरी बख्तियारपुर में विधानसभा का चुनाव लड़ने आए थे 1980 में, तो हम कांठों आए थे, सभी लोग थे, मुखिया जी वगैरह थे, आदरणीय सिंहेश्वर बाबू थे, अयोध्या बाबू थे, रमोतार जी वगैरह थे और लोग थे, और आए थे मंदिर पर दर्शन करने के लिए भी। लेकिन इस दिशा में जो मुख्य सड़क निकलती उसके पर जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था। हम समझते हैं कि रास्ते के अभाव में इस स्थान का समुचित विकास नहीं हो पा रहा था। और जब पहली बार हम यहाँ से विधायक हुए तो हमारे मन में था, पहली बार हम यहाँ से सोलिंग सड़क से मुख्य सड़क को जोड़े। जब सड़क जुट गया तो कुछ ही दिनों के बाद पता देखने को मिलता था कि बड़ी संख्या में आम आदमी के साथ साथ महिला भी टेम्पू से, रिक्शा से यहाँ आके बाबा पर जलाभिषेक करने लगे थे। मतलब दिन प्रतिदिन वह सिलसिला चला। आज तो लाखों लोग यहाँ जुटते हैं और कमरिया का इस तरह से आयोजन होता, लंबा कामर लेके लोग जाते हैं छर्रापट्टी मुंगेर घाट पर, और बड़े श्रद्धा के साथ लोग वहाँ से आते हैं। लोग भी सभी लोग का स्वागत रास्ते में करते, और इसकी चर्चा सिर्फ इस इलाके में नहीं बल्कि बाहरी हिस्से में भी इसकी चर्चा सरेआम होती है। मंदिर के विकास के लिए बहुत कुछ किया गया, मुझसे जितना बन पड़ा उसको करने का प्रयास किए, और बहुत सारी योजना तो हमने सरकारी स्तर पर करवाई, जैसे तालाब में चारों तरफ सीढ़ी का निर्माण, और यहाँ लोगों को ठहरने का इंतजाम नहीं था तो हमने डीएम साहब को कहा कि बाढ़ राहत वहाँ मटेश्वर स्थान में बनना चाहिए। हम जानते थे कि बाढ़ राहत स्थान के नाम पर यदि भवन बन जाएगा, जो लाखों लोग यहाँ आएंगे तो उसको रहने की व्यवस्था हो जाएगी। वह व्यवस्था कराई गई, कई शौचालय के भी निर्माण हुए। सांसद योजना से एक सामुदायिक भवन भी दिया गया, बहुत कम था। अरुण जी जब विधायक हुए तो इन्होंने भी कुछ राशि दी। अब तो यहाँ के चेयरमैन हमको जानकारी है, कुछ राशि केसर साहब के प्रयास से भी इसमें दिया गया। यह तो सार्वजनिक स्थान है, सभी लोग को इसमें सहयोग करना चाहिए। इस इलाके में 2-3 मंदिर नहीं बन पा रहा था, जैसे कारू खिरहर स्थान भी सिद्ध स्थान है, लेकिन सभी लोगों का दबाव पड़ा। वहाँ भी व्यवस्थित जब हम लोगों को कराए तो श्रद्धा से लोग समर्थन दिया। कारू खिरहर स्थान में भव्य मंदिर बन के तैयार हो गया। दीवारी स्थान प्राचीन मंदिर कहा जाता भगवती का, लेकिन पहले जो भवन उसको नहीं कह सकते, इंदिरा आवास के तरह एक घर बना हुआ था। हम लोग भी बचपन में थे उसी में जाते थे भगवती का दर्शन करने के लिए। और नाग पंचमी के दिन में, रक्षाबंधन के दिन में, तो उस जमाने में भी लाखों लोग यहाँ लोग जुटते थे। और वहाँ कुछ नौजवान इसने संकल्प लिया कि हम मंदिर का निर्माण कराएंगे, और जो मंदिर में आने लगा राशि उसको उन्होंने एकत्रित किया तो 7-8 लाख रुपया उसमें हुआ। सब ने कहा कि आप उसको शिलान्यास कर दीजिए, लेकिन हम कहे कि हम शिलान्यास नहीं करेंगे, हमको जाल में मत फंसाइए। यदि हम शिलान्यास करेंगे तो कल को कहिएगा कि आप ही को इसको बनाना है। सभी ने कहा कि नहीं, कई गांव के लोग आए थे कि नहीं आप शिलान्यास कर दीजिए, हम लोग बनाएंगे। तो हम आके उसमें शिलान्यास कर दिए 11 में। और जब उसका शिलान्यास हुआ तो जो 7-8 लाख रुपया उसमें था, जिस तरह का नक्शा बना, तो उसका तो नीचे प्लिंथ भी नहीं, कि उसके नीचे में ही सारी राशि खत्म हो गई।
काम रुक गया, 4-5 महीना 6 महीना जब हो गया तो फिर लोग आने लगे, तो हमने डांट के हटाया। हम पहले कहते कि हम इसमें नहीं पढ़ेंगे, हमको समय नहीं है, तो लेकिन जब आने लगे कोई 2-4 आदमी नहीं, कभी कभी तो 200-400-500 लोग इस इलाके के सभी लोग पहुंचने लगे कि अब नहीं हो रहा है, इसको किसी तरह से कराइए। तो हमने कहा कि ठीक है, पहले तो मन नहीं तैयार था, लेकिन माँ भगवती की कृपा से हमारे मन में भी आया कि भगवती का मंदिर है तो इसमें कोशिश करना चाहिए, कर देने में क्या हर्ज है। और हमारे भी मन बना, हमने कहा कि एक कार्ड छपवाइए और उसमें यह लिखिए कि माननीय सांसद उस मीटिंग में रहेंगे, और उसको पूरे शहर के सभी दुकान, चाहे चाय वाले हो, चाहे पान वाले हों, चाहे कपड़ा वाले हों, चाहे दवा वाले हों, चाहे जितने चिकित्सक हों, इलाके में जितने लोग हैं सभी लोग तक यह कार्ड पहुंचाइए। और निर्धारित तिथि पर वहाँ बैठक हुई। जब पहले दिन बैठक में लोग आए बड़ी संख्या में, तो उस दिन जब हमने आह्वान किया कि सभी लोग के सहयोग से ही बड़ा बड़ा काम होता, और सबसे जब आग्रह किए तो उसी दिन 14-15 लाख रुपया लोग देने के लिए तैयार हो गए। वह बात आगे बढ़ी, काम शुरू हुआ, और 2011 से चलते और 2-4 महीने पहले उसका निर्माण पूरा हुआ। कितना बरस लगा, कई करोड़ रुपया लागत उसमें खर्च हुआ, और उसमें सभी लोग का सहयोग भी मिला, और यहाँ के लोग भी लगे। अरुण जी को भी लोगों ने दबाव दिया, तो इन्होंने कहा कि सर वहाँ भी काम शुरू करेंगे। तो हम कहे पहले सभी लोग से बात कर लीजिए। फिर हम भी आए थे, हुआ कि इस मंदिर का भी निर्माण हो। बाबा का तो पुराना मंदिर है, और अरुण जी को हमने जवाबदेही दी कि आप करिए, मुझसे जो सहायता होगा उसको हम करेंगे। और उन्होंने प्रयास भी किया, स्थानीय लोगों ने भी काफ़ी सहयोग किया, और उसी का फल है कि मंदिर का निर्माण जो चल रहा था, लेकिन लिंटर तक आते आते सभी लोग पस्त हो गए। और हम सभी लोग से अभी तो बहुत कम लोग हैं, बाद में भी हम विनती करेंगे कि सभी लोग सहयोग करिए। और ख़ास के आज के दिन अपने हम सांसद खगड़िया युवा नेता हैं और भक्त भी हैं, और भगवती के भी साधक हैं, और बाबा भोले के भी पुजारी हैं। जिंदगी में जब लोग आता है तो खाली हाथ आता, कुछ लेके नहीं जाता राजेश जी। इसीलिए आप साधन संपन्न भी हैं, और साधन संपन्न के अलावे इसमें अपने क्षमता का प्रयोग करते हुए सांसद योजना से काम नहीं चलेगा। सरकारी स्तर पर जो सरकारी स्तर पर जो घर वगैरह बनना है, तो हम लोग बैठे बैठे उसको कराएंगे। लेकिन हमारा आग्रह विनती आपसे है कि अब तो आप यहाँ के सांसद हैं, हम तो कई मंदिर का निर्माण कराए करोड़ों करोड़ रुपये की लागत से। हम कोई ऊपर से उठ के नहीं आए हैं, इसलिए ऐतिहासिक काम होगा, या आपका युग युगांतर तक नाम चलेगा। इस संकल्प को आप लीजिए, मंदिर निर्माण में इस तरह से सहयोग कीजिए कि लोग कहेगा कि हमारे यहाँ कोई सांसद आए थे तो मंदिर का निर्माण करा दिए, उसको लोग कभी भूलेगा नहीं। हमारे का कहने का मतलब हमने आग्रह किया, यह नहीं कि कहिएगा कि बड़े भाई हमको जाल में फंसा के दबाव दे रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। इसलिए साथियों, सभी लोग के सहयोग से यह काम होता है। और बख्तियारपुर के लिए तो हम कोई नए नहीं हैं। बख्तियारपुर के विकास के लिए जितना बन पड़ा, हम अपने जीवन में जो संभव हो सकता उसको हम कराने में रत्ती भर भी पीछे नहीं रहे। अब तो कुछ दिनों के बाद लोग यह कहेगा कि बख्तियारपुर ऐसा स्थान होगा कि बख्तियारपुर के लोग बोलेंगे कि यह दूसरे देश के समान
विकसित जगह के समान सिमरी बख्तियारपुर शुमार होगा।